और कलाम फरमाता है कि जब तुम उसकी आवाज़ सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, और जो हमारे दिलों की सख्ती है वो हमें नाफरमान कर देती है। आज का जो टॉपिक है उसे नोट फरमा लें। कलीसिया का आगाज या बुनियाद और तरक्की, ये मौजू है। कलीसिया का आगाज या बुनियाद और तरक्की, इस मौजू पर आज हम सीखेंगे। और इस पैगाम के शुरू में मैं ये बात ज़रूरी समझता हूं कि आप तक पहुंचाई जाए, नाजरीन तक भी, कि कलीसिया रूए ज़मीन पर खुदा का नुमाइंदा है, एम्बेसडर है, सफ़ीर है। हालेलुया। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि जी हमारी बड़ी कलीसिया है, या उनके जो रजिस्टर हैं वो भरे होते हैं, लोगों के नाम उसमें दर्ज होते हैं, मेंबरशिप रजिस्टर जिसे कहते हैं। तो मैं आज शाम ये पैगाम देना चाहता हूं, कलीसिया ना भीड़ है, कलीसिया ना कोई बरादरी का नाम है, कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन, खुदा का नुमाइंदा, खुदा का एम्बेसडर, खुदा का सफीर है, जिसको खुदा ने दुनिया में रखा है। और इसके बारे में लिखा है ताकि खुदा की खूबियां जाहिर करे। कलीसिया क्यों दुनिया में कायम की गई? खुदा की खूबियां जाहिर करें। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है कलीसिया की बुनियाद या आगाज, या कलीसिया का आगाज या बुनियाद और तरक्की। इस पर हम गौर करेंगे। और मैं आज दो तरह की कलीसियाओं का जिक्र करना चाहता हूं। नंबर एक, हकीकी मसीही, ट्रू क्रिश्चियंस, वो मसीही, वो कलीसिया जो वाकई क्रिश्चियन है, जो नाम के नहीं है, रस्मी नहीं है, फर्जी नहीं है, लेबल नहीं लगा, बल्कि उनका किरदार और उनकी जिंदगी भी मसीह की मानिंद है। एक वो कलीसिया है जिन्हें हम हकीकी मसीह कहते हैं। और दूसरी बराए नाम, दूसरी कौन सी है? रस्मी, फर्जी, दिखावा। अगर कोई शख्स यीशु के लहू से नहीं धुला, उसके गुनाह माफ नहीं हुए, उसने तौबा नहीं की, उसने यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल नहीं किया, तो वो फिर हकीकी मसीही नहीं हो सकता। रस्मी या दिखावे का या बराए नाम मसीही हो सकता है। कलीसिया की बुनियाद किसने रखी? हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने। हालेलुया। कलीसिया का मालिक कौन है? हालेलुया। हमारा खुदा कलीसिया का मालिक है, जिसकी बुनियाद खुदा के बेटे यीशु ने रखी है। बुनियाद तो खुदावंद ने रखी है, लेकिन कलीसिया की तक्की रुल कुछ की बदौलत हुई है। हालेलुया। बुनियाद किसने रखी कलीसिया की? हमारे। लेकिन कलीसिया की तरक्की कैसे हुई है? और ये होती जा रही है, रुक नहीं रही, होती जा रही है। ईद पेंतिकोस के बाद जब रुल कुछ नाजिल हुआ 120 की जमात पर, तब से लेकर आज के दिन तक ये कलीसिया, ये जमात, ये पाक लोग, ये मुकद्दसीन, यीशु के लहू से धुले हुए लोग, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और जब आप गूगल सर्च करें तो दुनिया में मसीहों की तादाद सबसे ज्यादा नजर आएगी आपको। इस पर पहले भी मैंने बताया, इसके खिलाफ बहुत लोगों ने प्रोपोगंडे किए, बहुत साजिशें की दुनिया ने, कलीसिया को मिटाया जाए, बाइबल पर तनकीद की गई,
लेकिन दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है, और दुनिया में सबसे उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3,000 कितने 3,000 जब रूह कुछ नाजिल हुआ तो कितने लोग थे? 120। अब तादाद बढ़कर कितनी हो गई? 3,000। ये पाखरू काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा, कलीसिया की बुनियाद खुदावंद यीशु ने रखी, लेकिन कलीसिया की तामीर और तरक्की में रूह कुछ का किरदार हमें नजर आ रहा है। पैगाम खादम ध्यानदारी से सुनाए तो मेरा ईमान है कि रूह कुछ लोगों को कायल जरूर करता है कि वो तौबा करें। आज अगर पास्टर्स, मुनाद, प्रीचर, खादमीन कलाम ध्यानदारी से नहीं सुनाएंगे तो रूह कुछ कायल भी नहीं करेगा लोगों को कि लोग उस कलाम को कबूल करें। बस जितनों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और कितने लोग मिल गए? 3,000। उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी रोज 3,000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। थैंक यू। ये कितने हो गए? पहले 120, फिर 3,000, 3,120, और फिर 3,000 से आगे भी काम हुआ है। अमाल चौथे बाब की चौथी आयत जी, अमाल चौथे बाब की चौथी आयत। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए। जहां भी चेंज आया कलाम की कुदरत से चेंज आया। आमीन। हाँ जी, पढ़े जी दोबारा। मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहाँ तक के मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। अब सिर्फ मर्दों का जिक्र है, कलीसिया बढ़ रही है। फिर कहता हूं, कलीसिया की बुनियाद हमारे खुदावंद यीशु ने रखी, लेकिन कलीसिया की तामीर और तरक्की रूह कुछ की कुदरत से होती है। इसलिए कलीसियाओं को, चर्चेस को, ईमानदारों को, पासवानों को गौर करना होगा कि क्या वो चर्च जिसमें आप खिदमत कर रहे हैं वो पाकरू की रहनुमाई में चल रहा है या नहीं चल रहा है। चर्च वही तरक्की करता है जो पाकरू की रहनुमाई में चलता है, जहां पर पाकरू की झुंबश होती है, जहां पर पाकरू काम कर रहा होता है, वो चर्च तरक्की करता है। बाकी तो फिर माजरत के साथ कि कोई किसी को किसी चीज का लालच दे रहा है, कोई किसी चीज का लालच दे रहा है, कोई किसी लालच के साथ किसी के साथ जुड़ा हुआ है, कोई किसी चीज के साथ जुड़ा हुआ है। कलीसिया वो खालस और पाक है जो रूह कुछ की कुदरत से तश्कील दी जाती है। और फिर देखिए जरा, ये अमाल चौथे बाब की चौथी आयत पढ़ी आपने? ओके, अभी छठे बाब की 7वीं आयत पढ़े। और खुदा का कलाम फैलता रहा। हालेलुया। खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। वाह! सिर्फ आम लोग नहीं वहां पर तब्दील हुए, बल्कि जो काहिन थे, बड़े बड़े आलम थे, वो भी चेंज हो गए थे। और ये चीजें मैं ईमान से कहता हूं कि खुदा पाकिस्तान में भी करेगा। हालेलुया। क्योंकि कलाम सुनाया जा रहा है और कलाम बेतसीर नहीं लौटता, कलाम असर दिखाता है, कलाम चोट लगाता है। अगर वो रूह कुछ की कुदरत और तहरीक से सुनाया जाए, ना वो शुगर कोटेड हो, ना वो मगरब से दरामद शुदा जो आजकल रेडीमेड खुराक आ रही है, प्रोसीड फूड जैसे होती है ना, फ्रोजन जिसे हम कहते हैं। वो अक्सर लोग फ्रोजन फूड ले आते हैं, लेकिन उसका जायका नहीं होता। और मैं पिछले दिनों भी बता रहा था कि आज की मगरब की या वेस्टर्न थियोलॉजी या मगरब से दरामद शुदा जो टीचिंग है, ये वो दूध का
ये पढ़ी गई है, ये कलीसिया की तरक्की का फॉर्मूला है। जी, तरक्की का, किसकी तरक्की का? कलीसिया की तरक्की का। जितने लोग निजात पाते थे, कितने, जितने जिन्नू निजात मिली है वो कलीसिया का हिस्सा है, वरना नहीं है वो। आप कैसे कह सकते हैं कि बगैर निजात के किसी को कलीसिया का हिस्सा बना दिया जाए? कलीसिया की तरक्की का काम खुदा बाप ने रुल कुस के स्पुर्द किया है। किसके स्पुर्द किया? इसलिए रुल कुस ना भी जोड़ी है ना, सेटिंग करने पैनी है। कई बगैर रुल कुस की जिंदगी बसर कर रहे हैं, बगैर रुल कुस के खिदमत कर रहे हैं, बगैर पाकरू की मामूरी के खिदमत का काम हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, प्रस्तुति हो रही है, साज बजाए जा रहे हैं। क्योंकि पाखरू लोगों को तौबा के लिए कायल करता है। कौन करता है? ये कायलियत किसकी तरफ से होती है? होली स्पिरिट की तरफ से। और यहां पर माजरत के साथ, अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज हमारी बहुत सारी डिनोमिनेशंस ने उन लोगों को चर्च मेंबरशिप दी हुई है जो निजात उनके करीब से भी नहीं गुजरे। ना उन्होंने तौबा की, ना पानी का बपतिस्मा लिया, और वो दावा करते हैं जी हम कलीसिया हैं, हम मसीही हैं, हम यीशु के हैं। कैसे? कलाम ने हमें बुनियाद बताई है। जो निजात पाते थे वो उनमें शामिल कौन होता है? जो। तो अगर किसी शख्स ने तौबा नहीं की, गुनाहों की माफी के लिए नई पैदाइश का गुस्ल नहीं लिया, तो फिर आप क्यों कर कहते हैं कि वो निजात याफ्ता है? इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि अफसोस कि आज कलीसियाओं के रजिस्टर भरे हुए हैं दुनिया में शो करने के लिए। हमारी इतनी मेंबरशिप है, आप उन लोगों के फलों पर तो गौर करें जिनकी मेंबरशिप आपने रखी हुई है, जिनको आप कहते हैं ये हमारे मेंबर्स हैं। उनके काम तो चेक करें। वो जिमें गिर जो बाहर निकल दे नाल ही जनाब उन्हें कटनी होंदा पैकेट, नाल ही धुआं धुआं कर देंगे हर पासे फड़ के। अफसोस। देखिए जरा असली कलीसिया का रजिस्टर कैसा होता है। मुकाशवा 21वें बाब की 27वीं आयत, आओ देखें असली कलीसिया का रजिस्टर कैसा होता है। कलाम की रोशनी में देखें मुकाशवा 21वें बाब। हाँ जी, वही भी बड़ी बड़ी मुसीबत है। वो कईयां ने लिखाए, उथे भी नहीं लिखाए, बाद ID कार्ड गिरजा दे चक्कर लाते रहते हैं बेचारे। वो जी पर्ची दे दो, साड़ा ID कार्ड नहीं पढ़न दिया। चले आए देखें जरा यीशु मसीह के बारे में क्या फरमा रहे हैं। लूका 15वें बाब की 10वीं आयत। जी, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। वाह। ऊपर बकायदा एक रिकॉर्ड रूम है। जैसे जैसे कोई शख्स तौबा करता है उसका नाम बर्रा की किताब हयात में दर्ज हो जाता है। वो हकीकी कलीसिया का मेंबर बन जाता है, वो उस कलीसिया का हिस्सा बन जाता है जिसे यीशु लेने आ रहा है। एक वो ग्रोह भी मैंने आपके सामने पढ़ा है जो रह जाएगा और वो हैवान की प्रस्तुति करेंगे। किसकी प्रस्तुति करेंगे? हैवान, बीस्ट, इब्लीस की प्रस्तुति करेंगे, क्योंकि उनको निजात नहीं मिली थी। वो रह गए, वो दिखावे के थे, वो रस्मी थे, वो फर्जी थे, वो सिर्फ लेबल वाले थे। उनके ऊपर लेबल लगा हुआ था, काम की कोई चीज नहीं थी उनके। मुझे याद है एक मिशनरी की मैं किताब पढ़ रहा था। वो कहते मैं इंडोनेशिया जकार्ता में
अमेरिका से बतौर मिशनरी जब गया तो मैं अपनी कार भी साथ ले गया, और जब बैरी जहाज शिप के ज़रिए वो मेरी कार वहाँ पहुँची और मैं पोर्ट पर उसको रिसीव करने गया, तो मैंने उसकी की मेरे पास थी, और वो कहते कि मैंने कार मेरी बड़ी चमका मारे विच बह के मैं चाबी लाई तो मैं घी करा, वो स्टार्ट नहीं हो रहा काम। कहते मैंने बॉनट उठा के देखा तो इंजन ही चोरी होया और आज किसी ने कट लिया। कहते कार लग चंगी रही सी, रंग भी ठीक, चमका भी मारन दी, लेकिन जी असल गल सी जी काम की शायद वो निकल गई। इसी तरह कई लोग चर्च जाते हैं, कपड़े शपड़े ठीक पाए होंगे ने, दिखने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन निजात वाली कोई उन्होंने गल नहीं होती। उनमें जो असल चीज होनी चाहिए एक हकीकी मसीह में, वो उनकी जिंदगी में नहीं है। निजात के बगैर कोई मसीही गलत फहमी का शिकार न हो कि वो आसमान की बादशाही में जाएगा। बुनियाद निजात है। जैसे जैसे कोई तौबा करता है उसका नाम बर्रा की किताब हयात में लिख लिया जाता है। वहां पर याद रखें किसी खास मिशन या खानदान का नाम नहीं है। कई तुम पता बड़े खानदानी नाम से बड़ा फखर होता है ना, कि जी असी फलां फैमिली हाँ, असी फलां खानदान हाँ, असी मोमे होने हाँ, असी गिल होने हाँ। उत्थे गिल्लां शिल्लां वाला कोई रिकॉर्ड नहीं है, उत्थे सिर्फ निजात याफ्ता लोगों का रिकॉर्ड है। उत्थे पट्टियां दा या मोमियां दा या संधुआं दा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, या गौरियां दा या किसी होर दा। ऊपर उन लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने अपने जामे बर्रा के लहू से धो लिए हैं, उनका रिकॉर्ड है आसमान पर। क्योंकि बेशुमार लोग आज अपनी अपनी मिशनों के चर्च में अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, जरूरी समझते हैं, ताकि बवक्त जरूरत उनको किसी चीज की जरूरत है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है, उसकी जरूरत है, या जो लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनको बैप्टिज्म सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। या आपको पता जो हमारे शहरों में बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं, जैसे गोरा कब्रिस्तान है, वहाँ पर मखसूस मिशनों ने अपनी इजारादारी भी बनाई हुई है कि जे तुसी साढ़े मैंबर ना होए तो असी तुहानू मुर्दा इत्थे दफन करन नहीं देना। मैं तो तुहानू मशवरा दांगा भी मुर्दा गोरा कब्रिस्तान तो बगैर ही किते दफन कर लियो, लेकिन अपना नाम आसमान की बादशाही च जरूर लिखवा लियो। तुसी ये ना होवे कि मुर्दा दफन करने के चक्करां च तुसी भी रूहानी मुर्दे हो जाओ। कई लोग इस चक्कर में भी है ना कि जी वो मिशन की नौकरी है, वो मिशन वाले नाराज ना हो जान। प्लीज इन चीजों से बालातर होकर जिंदगी बसर करें। सच्चाई से वाकिफ होंगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई आजाद होंगे। हमारा नाम, हमारी रजिस्ट्रेशन आसमान पर बहुत जरूरी है। जैसे आप समझते हैं ना, कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बढ़कर आपका नाम किताब हयात यानी बर्रा की किताब में होना चाहिए। यस, देखें जरा लूका 10:20, जो बात मैंने पहले भी कोट की थी, मैं चाहता हूं उसको पढ़ लिया जाए। लूका 10वें बाब की 20वीं आयत मुकद्दसा खुदा की बंदी पढ़ने में हमारी मदद करें। उनमें से बहुतेरे तो कहने लगे कि उसमें बदरू है और वो दीवाना है, तुम उसकी क्यों सुनते हो। लूका 10:20, हाँ
10वें बाब की 20वीं आयत है। आप पढ़ दें यहाँ से भाई, आप पढ़ दें, जिसने निकाला है वो पढ़ दे, जरूरी नहीं जी। लिखा है तो भी इससे खुश ना हो, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। यीशु ने कहा शागिर्दों को, क्योंकि शागिर्द अपनी हीलिंग मिनिस्ट्री से बड़े खुश थे। जैसे आजकल आपने देखा है, बदरू निकल जावे सही किसी दे वसीले, वो बंदा फड़े नहीं जाना मुड़ के ताड़े को, फिर पता नहीं क्या क्या, सीनियर पास्टर, फिर अजीम खुदा का खादम, खुदा बाद में खादिम, पहले अजीम, उन्होंने लंबा कर देंगे ने। तो जो बोल रहा होंगे उन्होंने समझाया होंगे, 2-4 शेर भी पढ़ी नाल, वो नाम दे अगे पिछे शेर भी पढ़ता है बकायदा, फिर वो खादम का नाम आता, फिर वो सीनियर भी होता है। तो मुझे तो दुख होता है कि जब से ये सीनियर और अजीम खादम आए हैं, तब से खुदा का पाकरू काम करना ही छोड़ गया, क्योंकि खुदा का पाकरू रंजीदा हो जाता है। हमने अपनी बढ़ाई नहीं करनी, हमने उसकी बढ़ाई करनी है। वो अजीम है, हम अजीम खुदा के खादिम हैं। हालेलुया, हम अजीम खुदा के खादिम हैं। खादम वो बल्ली हैं जिस पर पीतल का सांप था। शिफा पीतल के सांप को देखकर हुई थी, बल्ली को देखकर नहीं हुई थी। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अजीजों, आज जो मरकजी आयत मैंने आपके सामने रखी थी, वो अमाल 2 बाब की 47वीं आयत थी, जो निजात पाते थे। मैं फिर उस तरफ आना चाहता हूं। जो निजात पाते थे, कौन? जो निजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। कलीसिया कैसा वो लोग हैं जिन्हें निजात मिली है। जैसे शुरू में मैंने बराए नाम मसीही और हकीकी मसीही, ये 2 पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में पेश किए थे। आज कितने लोग हैं जो बराए नाम मसीही हैं, जो महज रस्मी मसीही हैं, जो महज दिखावे के मसीही हैं, महज लेबल ऊपर लगाया हुआ है, उस मिशनरी की तरह जिसकी कार का इंजन ही चोरी हो गया, काम की चीज ही नहीं है उनमें। क्योंकि दरख्त अपने फलों से, निजात तो हमें मुफ्त मिली है, लेकिन निजात के बाद निजात का फल होना, तौबा के माफिक फल लाना बहुत जरूरी है। लिखा पास तौबा के माफिक फल लाओ। और फिर यूहन्ना ने बड़ी सख्त तालीम दी, उसने कहा अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में। कुल्हाड़ा कहां रखा है? जड़ पर। ऊपरों नहीं उन्हें छांटना, उन्हें फिर जड़ ही वड़ देनी है। तो यदि जड़ वड्डी गई फिर वो खत्म हो जाएगा, वो सूख जाएगा। मैं आपको आज दावत देता हूं, अगर आप नामी मसीह हैं तो यीशु को कबूल करें, यीशु को शख्सी निजात देंदा कबूल करें। किसी भी जगह, किसी भी चर्च में जाकर आप पास्टर से कहें कि जी मैंने तौबा की है, मुझे पानी का बपतिस्मा दें, और वो आपको बाप और बेटा रूह कुद्स के नाम में बपतिस्मा देगा और निजात पाएं। उस कलीसिया का हिस्सा बने जो दुरुस्त तालीम देती है। उस कलीसिया में जाएं जहां पर खुदा का पाकरू काम कर रहा है। और जैसे शुरू में मैंने कहा कि यीशु मसीह ने कलीसिया की बुनियाद रखी है, लेकिन कलीसिया की तामीर और तरक्की रूह कुद्स की बदौलत है, और वो जारी और सारी है। सब सर झुक जाए, आंखें बंद कर लें। सब दुआ करना शुरू करें। सब दुआ करना शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड, जीसस नेम।
यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। खुदा बाप हमारी मदद कर, इस कलाम को फलदार कर खुदा। दिलों को खोल, जहनों को खोल, ताकि लोग सच्चाई को जाने, लोग सच्चाई को जाने। पीपल नो ट्रुथ, लोगों को सच्चाई का इल्म हो, लोग सच्चाई से वाकिफ हो, लोग सच्चाई को जाने, लोग सच्चाई को कबूल करें। हालेलुया। ए खुदाम तेरी हुजूरी में आते इस कलाम को बहुतों के लिए फलदार कर। जो रस्मी बराए नाम मसीही हैं उनका जीवन बदल जाए। वो आज शाम तौबा करके गुनाहों की माफ़ी के लिए बपतिस्मा लेकर तेरी जमात, तेरी कलीसिया का हिस्सा बन जाए। ना कि महज उनका नाम किसी कॉरपोरेशन के रिकॉर्ड में या किसी मिशन के रिकॉर्ड में हो, बल्कि आसमान पर होना चाहिए। यीशु के नाम में आसमान पर होना चाहिए। ये मौत पर बात है, ये उत्तम बात है, ये नफे की बात है, ये जलाली बात है कि आपका नाम किताबे हयात में, बर्रा की किताब में, बुक ऑफ लाइफ, जिंदगी की किताब, किताबे हयात। लेकिन जो नाफरमान है, जो ढीठ है, जो तौबा नहीं करते, वो सहवान की प्रशिश करेंगे। आओ हम दुआ करें और अपने दिलों को पेश करें। मैं आपको मौका देता हूं कि आप इकरार करें, तौबा करें और निजात का मौजज़ा हो आपकी जिंदगी में। यीशु आपको निजात देना चाहता है, क्योंकि वो निजात दहिंदा है। वो निजात लेकर नहीं आया, वो निजात बनकर आया है। वो खुद निजात है, वो खुद निजात है, वो आपकी निजात है। साबारा का दाला राजे बेके दे ले रे से ब्रे। यीशु के नाम में गुनहगार निजात पाए। अभी थोड़ी देर में मैं बीमारों के लिए भी दुआ करूंगा, लेकिन मैं दुआ करता हूं उन लोगों के लिए जो गुनाह की रस्सियों में, बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। आज रात वो निजात पा जाए, उनका बातिन, उनका जाहिर बदल जाए, उनका ताल्लुक किसी भी कौम से हो, वो मसीह हैं या किसी और कौम से, खुदावंद उनकी जिंदगी में निजात का मौजज़ा कर। और नामी मसीहों को, रस्मी और बराए नाम मसीहों का दिल बदल जाए। अगर कोई नशा करता है तो आजाद हो जाए, अगर कोई बुत परस्ती करता है तो आजाद हो जाए। यीशु के नाम में खुदाम तो अपनी कुदरत जाहिर कर, बरकत दे, बरकत दे, यीशु के नाम में। आमीन, 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 हालेलुया। आप में से कौन है जो दुआ करवाना चाहते हैं, जो दुआ करवाने के लिए आया? बैठे बैठे अपना हाथ खड़ा कर ले, एक हाथ ऊपर रखे, इसके ऊपर हाथ रख ले, बच्चे के ऊपर। बैठे बैठे अपना हाथ ऊपर रखे, नीचे नहीं करना। और जहां भी तकलीफ है, शोल्डर में पेन है, कंधों में, सर में, या दिल का कोई इश्यू है, या कोई और प्रॉब्लम है, गिल्टी रसौली, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद कर लें। और जो नाजरीन है मुझे देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ दुआ में मुत्तफिक हो जाए। आए चुके यस हवा में भी देखेंगे सोशल मीडिया पर, और अभी भी देख रहे हैं, वो भी शिफा पा जाए। तेरा पाक जलाली हाथ बढ़े और इनकी जिंदगी में शिफा और निजात का काम हो। तेरे मार खाने से तो हमें शिफा मिली, लेकिन तेरे लहू बहाने से हमें निजात मिली है। और ये वो कलीसिया बन जाए जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, मिशन के रजिस्टर में नहीं बल्कि आसमान पर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, यीशु के पाक नाम में, आमीन, हालेलुया। खुदाई पाक रूह के लिए जोरदार तालियां। आप जितने भी हमें देख रहे थे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। हमारी इबादत का स्केड्यूल जुमेरात को शाम 5 बजे, जुमे को 2 से 4 बजे दोपहर दुआ रोज़े की इबादत, और इतवार सुबह 10 बजे और इतवार शाम 5 बजे। हमारी इतवार यानी संडे सर्विसेज 2 होती हैं, सुबह और शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो इसलिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फ़ैन पेज खालिद अहमद, इसे भी फॉलो करें, अपने कमेंट करें, अपनी दुआई दरख्वास्तें भेजें। हमारा यूट्यूब चैनल PMI TV, उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इन पैगामात का नोटिफिकेशन मिल सके। पास्टर आसिफ हारून साहब का
यूट्यूब चैनल है, पास्टर आसिफ हारून, इनके वर्शिप सॉन्ग्स और इनके मैसेजेस भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और मैं काली जिक्र कर रहा था कि ना कि भाई प्रेस्टिज करते हैं, बल्कि खुदा ने इनको कलाम की खिदमत से भी नवाजा है और पूरी दुनिया में इंजील का पैगाम लेकर जाते हैं। सो गॉड ब्लेस यू।